कार्तिक महात्म 30वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। अब नारद जी चल दिए। इसलिए माघ, कार्तिक, एकादशी, इन 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीना में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह जग करने वाला मनुष्य से भी अधिक प्रिय भगवान को लगते हैं। माने काम वासना भोग विलास से अलग रहे। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह को मुक्ति हो गई। वह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे प्रतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मास द्वारा किया हुआ पुण्य उनको देने से कैसे मिल जाता है, यह हमें बतलाइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनिए। कुछ पाप और पुण्य जो है आप न भी करिएगा तो पर भी मिल सकता है और मिलता है। देने वाला पर निर्भर करता है, लेने वाला पर निर्भर करता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, दृष्टि दोष, स्पर्श दोष, इस तरह से अनेकों विधि से पाप और पुण्य मिलते हैं। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है ना। सतयुग में लोग एक दूसरे को दान करके दे देते थे, लेकिन अभी भी कलयुग का प्रथम चरण में 5,000 बीता है, इसलिए अभी यह सब चलता है। हमारा अपना अनुभव है, उन्हें बहुतों का अपना पुण्य फल दे करके उनको रक्षा किया है। आप भी कर सकते हैं। आपके पास पुण्य फल बहुत है तो किसी वैसे व्यक्ति, घर परिवार, अपना या पराया किसी को भी आप अपना पुण्य फल दे करके उनको जान बचा सकते हैं, दुर्गति से रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को लोग प्रणाम करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं कि ताकि वो खुश होकर के आशीर्वाद दे दें और हमारा कल्याण हो जाए। तो यह आशीर्वाद देना और लेना क्या है? पुण्य फल का ही रूप होता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था की गई है, और आप संसर्ग से जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी भी व्यवस्था सुनिए। तो पापी को छूने से देखने से भी पाप होता है, और धर्मात्मा पुण्यात्मा को स्पर्श करने से देखने से भी पुण्य होता है। पढ़ाना, जग कराना और एक साथ भोजन करने से भी पाप और पुण्य फल मिलता है ना। एक साथ भोजन करने से, एक साथ पूजा करने से, एक साथ पढ़ने से, एक साथ पढ़ाने से ना, जग करने से, कराने से, एक आसन पर बैठने से तथा सवारी पर चढ़ने से, है ना। जैसे नाव पर आप जा रहे हैं, नाव डूब जाता है, मर जाता है, तो उसमें सब पापी नहीं रहते हैं, कुछ धर्मात्मा लोग भी चले जाते हैं उन्हीं पापियों के साथ, है ना। यानी कि संगत का फल मिल गया उनको। तो इस तरह से एक साथ भोजन करने से, एक साथ यात्रा करने से, एक गाड़ी पर जाने से भी पाप और पुण्य फल इधर से उधर खिसकते रहता है। तो चौथा भाग प्राणी का जो है सो इधर से उधर खिसक जाता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरे का स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग जो है सो मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। धर्मात्मा पुरुष जो हैं, महान लोग, उनका ध्यान करिएगा। वे लोग सपना में आते हैं, दर्शन देते हैं, तो उनका छठा पुण्य फल हमको मिलता है। इसीलिए सबसे महान ईश्वर होते हैं, इसलिए उनकी ध्यान कीजिए और उनका दर्शन कीजिए। उनका छठा हिस्सा का कि हजारवां अंश मिल जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। किसी को निंदा करिएगा तो आपका पुण्य फल उनको मिल जाएगा 7वां हिस्सा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है तो अपना पुण्य उसे देता है। इसीलिए कोई व्रती हो, धर्मात्मा पुरुष हो, तो उनको सेवा करिए, है ना, हाथ पैर दबाइए, तेल लगाइए, गोर लागिए, उनको आराम दीजिए, तो वो जो पुण्य कर रहे हैं उसमें आपको 7वां हिस्सा मिल जाएगा। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो दूसरे को सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता है तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है ना। आप अपने परिवार की बात कम कीजिए, है ना। अब परिवार तो परिवार होता है, ये गुरु शिष्य परिवार होते हैं, नौकर मालिक परिवार हो जाते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त जो बाहरी कोई है और यदि आपको सेवा करता हो तो उसको मेवा चाहिए, यानी नगद नारायण चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए, तो उसको दे दीजिए मजदूरी वगैरह। और नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, वो आपका पुण्य ले लेगा, मांगने की जरूरत नहीं है, स्वतः हस्तांतरण हो जाएगा। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले लोग की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है उसका भी पत्तल लांघने वाले का 6ठा भाग लेता है। यदि कोई खाना खाया हुआ है तो उसका पत्तल का आप लांघिएगा तो आपका पुण्य का 6ठा भाग उसको मिल जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6ठा भाग डालता है। तो जो व्यक्ति व्रती हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, उनका स्पर्श करने से, उनसे बातें करने से भी उनका 6ठा हिस्सा पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिए, स्पर्श करने के मतलब उनको प्रणाम करना होता है ना। इन्हें के बुरा भाव से स्पर्श करिएगा तो पाप हो जाएगा। और बातचीत करने के मतलब उनको सहयोग देना, आराम देना होता है ना। गलथेथे या थेथर लॉजिक करिएगा तो फिर बुरा हो जाएगा ना, पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिल जाएगा। यानी कि अच्छे विचार से बातचीत कीजिए, अच्छे ढंग से स्पर्श कीजिए और अपने पुण्य का 6ठा भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरे से धन मांगता है तो पुण्य का भागी होता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप दूसरे से लेकर के पुण्य कीजिएगा तो जिससे पैसा लीजिएगा उसको आपका पुण्य में हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए भीख मांग करके या ऐंचा पैंचा मांग करके न करना चाहिए। हाँ, ऐंचा पैंचा लिए हैं तो उसको लौटा दीजिए यथाशीघ्र, लेकिन भीख मांग करके न करना चाहिए, क्योंकि वो आपका पुण्य का भागी होता है। अब आप न समझिए आप कैसे हैं, बिल्कुल दिनहीन अवस्था में हैं तो कोई बात नहीं, लेकर कर लीजिए, मांग के ही सही, लेकिन कीजिए जरूर। ठीक उसी तरह से जिस तरह के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, पश्चात श्रोता याचना करता है तो वह अपने पुण्य का 6ठा भाग देता है। यदि आपको किसी को धर्म कार्य करने के लिए सलाह दी है और आपको कहने से वो धर्म कार्य किया तो उसको जितना पुण्य मिला उसका 6ठा हिस्सा आपको भी मिलेगा। इसलिए किसी को धर्म कार्य करने से मत रोकिए, उसको सलाह दीजिए, सहयोग दीजिए। जो मनुष्य दूसरों को धन चुरा कर उससे धर्म करता है तो चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। तो चोरी कर करके चोरी के माल से धर्म मत कीजिए, क्योंकि वो पाप होता है। और जो आप धर्म कीजिएगा तो उस धर्म का पुण्य उसको मिल जाएगा। आप जो धर्म किए हैं उसका पुण्य उसको मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फुन्ना हो जाएगा, आप बल्कि पाप का भागी बन जाएंगे। तो धर्म न बल्कि पाप हो जाता है। इसलिए चोरी कर करके धर्म पास मत कीजिए। बिना ऋण के उतारे जो मुझ मर जाते हैं उनको ऋण देने वाला सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। आप कर्जा खाए और कर्जा बिना चुकाए चले गए, मर गए, तो आपका पुण्य उसको मिल जाएगा, सब ना उतने हो जितना पैसा लिए हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग का भागी होता है। तो आपके द्वारा आपके सलाह देने पर, आज्ञा देने पर जो कार्य हुआ और उसमें जो पुण्य और पाप हुआ उसका 6ठा भाग आपको भी भोगना पड़ेगा। राजा के पाप पुण्य के 6ठा हिस्सा प्रजा लोग भोगते हैं। इसलिए जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है। यदि राजा दुख में तो प्रजा भी दुख में। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के और पत्नी का पिता का, पुत्र का स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाता है।
तो परिवार में भी जो हम लोग जो धर्म कार्य करते हैं ना, तो उनमें भी सब लोग का हिस्सा बच जाता है। ऐसा जो पारिवारिक स्नेह संबंध जो है, तो आप जो धर्म कार्य करते हैं ना, उसमें छठा हिस्सा और छठा हिस्सा सब परिवार को मिल जाएगा। और यदि आप पाप करिएगा ना, तो उसका भी छठा हिस्सा सब परिवार बटेगा, बाकी आपको ही मिलेगा। तो पति को खुश करने वाले आज्ञाकारी स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है ना। लोग कहते हैं कि पति पुण्य करेगा तो पत्नी को आधा मिल जाएगा, लेकिन आधा कब मिलेगा? जब उनको आप सहयोग करेंगे, उनको सेवा करेंगे तब। इन्हें कौन सा झगड़ा करेगा तो नहीं मिलेगा। जो पुण्यात्मा प्राय लोगों का दान करता है, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है ना। हम दान करते हैं तो जो दान लेता है ना, उसका पुण्य का भाग हमको छठा हिस्सा मिलता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। यदि आपको कोई घर मकान दान करके दे दिया या रोजी रोजगार करने के लिए धन दे दिया, तो आपका पुण्य का छठा हिस्सा लेगा। और नहीं तो उसको पैसे में चुका दीजिए। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं। इस तरह से आप पुण्य और पाप न भी करेंगे तब भी आप ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। किंतु यह नियम जो मैंने बतलाया, ये कलयुग में लागू नहीं होता है ना। तो किताब के अनुसार ठीक बात है, लेकिन अभी कलयुग की शुरुआती है, इसलिए अभी पहले का बात चल रहा है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य को भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला है। उसको ध्यान देकर सुनिएगा। अगला अध्याय 31 में होगा। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सत्यभामा की जय, भोला भंडारी की जय। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।